Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of Unit 9 of English subject of Standard 6th. And the second part of Unit 9 is the continuity of Part 1 video. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 9 का सेकेंड पार्ट का वीडियो देखेंगे और ये वीडियो में क्या देखेंगे? पार्ट 1 को अपने कंटिन्यू करेंगे। यूनिट 9 का देखा था ना, क्या था नाम यूनिट 9 का? डेजर्ट एनिमल्स। ओके, तो अब अपने आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। शैल वी स्टार्ट? ओके। दे लाइक टू हंट टुगेदर, कीपिंग इन टच whenever they go out of sight behind rocks or by bushes by twittering and calling। तो अब क्या कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? मोंगूस दिखाई दे रहा है, उसकी बात कर रहे हैं कि मोंगूस जो है उनको क्या करना अच्छा लगता है कि वो लोग शिकार एक साथ में करना ज्यादा पसंद करते हैं और एक दूसरे के टच में रहते हैं। कहीं पे भी वो लोग बाहर जाए, कहीं भी पत्थर, रॉक्स या झाड़ियों के पीछे वो लोग जब चले जाए तो वो एक दूसरे को ट्विटरिंग यानी क्या होता है? चू चू करना। तो चू चू कर कर वो बुलाते हैं एक दूसरे को, यानी टच में रहते हैं एक दूसरे के साथ। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर्स, हॉक्स, eagles and large snakes, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious। तो क्या कह रहे हैं कि अगर कभी उनको कोई ऐसे डेंजर की साइन दिखाई दे तो वो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को स्पेशल अलार्म कॉल से बुलाते हैं और कह देते हैं कि यहाँ पे शंकास्पद, सस्पिशियस यानी शंका जैसी कोई चीज है, डेंजरस थिंग है। डेंजरस कौन सी हो सकती है उनके लिए? तो हॉक्स है, ईगल्स है और बड़े बड़े स्नेक्स हैं, उनसे उन लोगों को डर लगता है। तो वो लोग जब भी कोई डेंजर थिंग देख ले तो एक दूसरे को पहले से ही क्या कर देते हैं? अलार्म क्लॉक से चेतित कर देते हैं। ओके। Mongooses are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves। तो mongoose है वो लोग फेमस है तो किस बात के लिए? कि वो लोग स्नेक्स को मार देते हैं और खुद पे एक चोट भी नहीं आने देते, चोट आए बिना उनको मार देते हैं। Their reactions are so fast that they can dodge each time the snake strikes। तो उनका रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि वो लोग सडनली इतनी फास्टली यहाँ से वहाँ मूव हो जाते हैं कि स्नेक उनके ऊपर हमला कर ही नहीं सकता है। स्ट्राइक करे उससे पहले ही वो हट जाते हैं वहां से, तो उनके लिए वो फेमस है। They continually make a nuisance of themselves until after a while when the snake gets tired they quickly dive in for the kill। और वो लोग कंटिन्यूसली जब भी वो फाइट करते हैं स्नेक के साथ तो कंटिन्यूसली वो स्नेक को चिढ़ाते रहते हैं, यहाँ से वहाँ छलांग मार कर और वहाँ से वहाँ, तब तक जब तक कि स्नेक थक ना जाए। और जैसे ही स्नेक थक जाता है, सांप थक जाता है, तो वो लोग उनके ऊपर छलांग मारकर मार डालते हैं। ऑल द फीमेल मोंगोसिस हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। सारे फीमेल मोंगोसिस है उनके साथ उनके किटन, उनके बच्चे उनके साथ ही रहते हैं। दे आर रेस्ड बाय द होल ग्रुप इन अ den मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्मिट माउंट और अ hollow log। तो टर्मिट माउंट यानी क्या होता है? तो टर्माइट माउंट है वो दिमक, टर्माइट यानी दिमक होता है। दिमक दिमक की पहाड़ी होती है ना, या फिर कोई भी लकड़े के टुकड़े में छेद किया होता है तो वहां पे वो लोग अपना डैन घर बनाते हैं और उसमें ही वो लोग रहकर बच्चे को पालते हैं और बड़ा करते हैं। और उनके बच्चे को सिर्फ उनकी माँ नहीं पालती है, पूरा ग्रुप उनको पालता है।
When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard with the other return for the night. तो जब सारे adults बड़े बड़े होते हैं वो खाना शोधने के लिए बाहर जाते हैं तो एक दो मेल्स होते हैं वो पीछे रहते हैं क्या करने के लिए तो गार्ड करने के लिए ध्यान रखने के लिए तब तक जब तक रात को दूसरे वापिस आ ना जाए अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल और दूसरा एनिमल जो रेगिस्तान में रहता है वो कौन है कैमल कैमल तो आप सबको अच्छी तरह से पता है ना कैमल्स वेर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो In the wild, camel usually lives in small groups of 230 animals. तो क्या कह रहे हैं कि कैमल है वो सबसे पहले पालतू प्राणी थे जिसको पीपल ने पाले थे और बहुत सालों पहले और जो जंगली कैमल्स होते हैं वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं 30 की संख्या तक वो साथ में रहते हैं Camels have long, shaggy winter coats to keep warm and shorter, tidier coats in the summer to keep cool. तो कैमल है उनके पास क्या है कि उनके पास खुरदरा और है ना बड़ा सा विंटर कोट होता है उनकी छाल चमड़ी होती है वो कैसी होती है तो शैगी यानी कि खुरदरा होता है जो उनको सर्दियों में गर्म रखे और गर्मियों में उनको ठंडा रखे तो वैसे उनके पास कोट्स होते हैं A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. तो एक तरसा कैमल होता है वो 30 गैलन्स तक का वाटर पी लेता है 30 गैलन्स यानी क्या होता है तो दैट्स अबाउट 500 फुल ग्लासेस 500 भरे हुए ग्लास को अपने 30 गैलन्स ऑफ वाटर कह सकते हैं और कितनी देर में तो इन जस्ट 10 minutes. Normally, however, it gets all the moisture it needs from the desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. तो वो लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली उनको जो भी मॉइस्चर यानी कि गीलापन जो चाहिए वो रेगिस्तान के पेड़ों में से ले लेते हैं और वो 10 महीने तक सरवाइव कर सकते हैं कोई भी पानी पिए बिना तो ये देखो ये क्या है ये है जंगली कैमल उसके ऊपर क्या है दो हम्स ये जो है ना इसको हम्स कहते हैं There are two different kinds of camel. One known as dromedary has only one single hump. तो क्या कह रहे हैं कि दो तरह के कैमल्स होते हैं पहला है ड्रोमेडरी जिसको एक ही हम्प होता है द अदर इज कॉल्ड अ बैक्ट्रियन कैमल एंड हैज टू हम्प्स तो दूसरा है वो बैक्ट्रियन कैमल उसको दो हम्प्स होते तो ये कौन सा है बैक्ट्रियन हम्प इसके दो हम्प्स है राइट फिर क्या कह रहे हैं द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज अ स्टोरेज कंटेनर तो ये हम्प होते हैं वो क्या करते हैं वो कैमल को मदद करते हैं डेजर्ट में रहने के लिए और वो हम्प है वो स्टोरेज कंटेनर्स की तरह एक्ट करते हैं उसमें वो लोग स्टोर करते हैं but they don't store water as many people wrongly believe they are full of fat पर उनके हम्प में पानी नहीं होता है जो सबको ऐसे है लगा हुआ मानते हैं कि भाई कैमल्स के हम्प में पानी होता है तो पानी नहीं होता है उसके हम्प्स में फैट होता है दिस फैट नरिशेस द कैमल व्हेन फूड इज स्केर्स तो ये जो फैट होता है वो खाने के उस रूप में कैमल उसको इस्तेमाल करता है जब उसकी खुराक कम हो जाती है If they have nothing to eat for several days, their humps shrink as the fat is used up. और अगर बहुत दिनों तक उनको खाने के लिए कुछ ना मिले तो वो हम्प होता है वो सिकुड़ने लगता है श्रिंक यानी सिकुड़ने लगता है क्योंकि उसमें जो भी फैट होता है वो तो सारा यूज हो गया होता है There are many other ways in which camels are adapted to desert lives. Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through.
और बहुत सारे तरीके हैं जिससे कैमल रेगिस्तान में रह सकता है। और उनके मुंह वो इतने ज्यादा कठिन होते हैं कि वो बहुत ही कांटे वाले कांटों को शार्प कांटे होते हैं उनको भी खा ले तो भी उनके मुंह में छेद नहीं पड़ता है। ओके, तो ये था यूनिट 9। आप सबको समझ में आ गया? ओके, तो आप सबको क्या करना है कि इस यूनिट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और जो भी न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स है उनको क्या करना है, एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। वंदे मातरम।